हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कार्टून के बारे में कि हम लोग जानेंगे कार्टून क्या होता है। ठीक है, तो हमारी 5th यूनिट चल रही थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्टिल विजुअल्स में कहाँ तक देख लिया था, पोस्टर तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कार्टून, बोर्ड डिवाइसेस, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड, स्टिल पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो कार्टून क्या होता है, कार्टून्स क्या होता है। ठीक है, टीचिंग इज़ अ वेरी स्ट्रेनस प्रोफेशन। जो टीचिंग है वो एक कैसा प्रोफेशन है, एक एनर्जेटिक भरा प्रोफेशन है जहाँ पे एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ट्रांसफर द होल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन माइंड इनटू समवन एल्स माइंड। ठीक है, तो क्या है कि इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, अपनी खुद का जो माइंड में इंफॉर्मेशन है उसको दूसरों के माइंड तक पहुंचाना, ट्रांसफ़र करना, इन चीज़ों में क्या है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, फॉर दिस रीज़न टीचिंग नेसेसिटी अ लॉट ऑफ न्यू स्ट्रैटेजीज टेक्नोलॉजी। इसी रीज़न की वजह से क्या है, जो टीचिंग है उसमें नई न्यू जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका क्या है यूज़ हो रहा है। ठीक है, और आइडियाज़ का विच कैन मेक दीज टास्क ईजियर, जो कि क्या है इन टास्कों को क्या बना रहे हैं, ईजी बना रहे हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो कार्टून क्या है, ये एक ड्राइंग होती है दैट एग्जैगरेट सम फिजिकल फीचर्स, एक्शन और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। ठीक है, तो कार्टून जो है वो एक तरीके की ड्राइंग होती है जिसमें क्या है, जो चीज़ें हैं वो कैसी बड़ी दिखने लगती हैं या तो बेटर दिखने लगती हैं। ठीक है, उसके जो फिजिकल फीचर्स होंगे, एक्शन है या फिर क्वालिटी है किसी पर्सन की, जो भी है कार्टून में उन चीज़ों को क्या है लार्जर या फिर बेटर बनाया जाएगा। ठीक है, कार्टून इज़ एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कार्टून जो है वो एक एक्सीलेंट फॉर्म है एक्सप्रेशन की, विच कैन डिलीवर पॉजिटिव मैसेज एंड कैन क्रिएट अवेयरनेस, जो कि डिलीवर करती है एक पॉजिटिव मैसेज और अवेयरनेस क्रिएट करती है अमॉन्ग लर्नर एज द कैरेक्टर स्पीक टू यू। ठीक है, लर्नर्स के बीच में और जो भी कैरेक्टर हैं स्पीक बात कर रहे हैं आपसे, एंड नैरेट द होल स्टोरी थ्रू देयर गेस्चर, और जो भी स्टोरी है वो पूरी बता देंगे उसी गेस्चर के थ्रू। ठीक है, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टून की, कितने टाइप्स के कार्टून होते हैं। ठीक है, तो अ नॉवल वे ऑफ यूजिंग पिक्चर्स। ठीक है, जो नॉवल बुक वगैरह होती हैं उनमें भी कुछ पिक्चर्स यूज़ की जाती हैं, तो वो भी क्या है कार्टून है, कुछ सिम्बल्स होते हैं कार्टून के फॉर्म में। ठीक है, बोल्ड एग्जैगरेशन फॉर प्रेजेंटिंग अ मैसेज। ठीक है, हम लोग क्या है बोल्ड कुछ ऐसे कार्टून यूज़ करते हैं लार्ज साइज में मैसेज को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अ पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्निंग अ पर्सनैलिटी, न्यूज़ एंड सिचुएशन। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कंसर्न करता है पर्सनैलिटी की, न्यूज़ को और सिचुएशन को, वहाँ पे भी क्या है कुछ कार्टून यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की कि ऐसे क्या आर्टिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं कार्टून बनाने में। तो एक चार्ट पेपर की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, क्योंकि आप पेपर पे ही बनाओगे ना, पेन की या पेंसिल की, रबर की, स्केच की, स्केल की। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आर्टिकल्स हैं। अब हम बात करेंगे ब्लैक बोर्ड, बोर्ड या फिर चॉक बोर्ड के बारे में कि ब्लैक बोर्ड क्या होता है, चॉक बोर्ड क्या होता है। ब्लैक बोर्ड का ही नाम चॉक बोर्ड है। ठीक है, द ब्लैक बोर्ड वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स फिलन्स। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड है वो इन्वेंट किया गया किसके द्वारा, जेम्स फिलन के द्वारा। ठीक है, हेड मास्टर ऑफ रॉयल हाई स्कूल ऑफ एडिनबर्ग। ठीक है, ये क्या है, हेड मास्टर थे रॉयल हाई स्कूल जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में था। ठीक है, वहाँ के। ही यूज्ड इट विथ कलर्ड चॉक। ये क्या है, इस बोर्ड को यूज़ करते थे कलर्ड चॉक से। ठीक है, टू टीच ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ाते थे ये। ठीक है, द चॉक बोर्ड वॉज इन यूज़ इन इंडियन स्कूल। जो चॉक बोर्ड है वो यूज़ होता है कहाँ पे, जो इंडियन के स्कूल्स हैं, इंडिया के जो स्कूल्स हैं। ठीक है, इन द 11th सेंचुरी में। ठीक है, एज पर एल्बोरनी इंडिका। ठीक है, तारीख ए हिंद रिटन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। ये क्या है, हिस्ट्री है कि कैसे बोर्ड आया। ठीक है, दे यूज ब्लैक टैबलेट फॉर द चिल्ड्रन इन द स्कूल। ये क्या है, एक ब्लैक टैबलेट टाइप का यूज़ करते थे चिल्ड्रंस के लिए जो स्कूल में थे, एंड राइट अपॉन दैम अलॉन्ग द लॉन्ग साइड। ठीक है, और ये उस पर लिखते थे, जो एक लॉन्ग साइड होती है उधर से लिखना स्टार्ट करते थे, नॉट द ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड से नहीं लिखना स्टार्ट करते थे। ठीक है, राइटिंग विथ ए वाइट मटेरियल, और लिखते थे एक वाइट मटेरियल से, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते थे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा पहले ज़माने में क्या होता था, एक टैबलेट के फॉर्म में बोर्ड होता था, इतना छोटा सा बोर्ड होता था, उस पर ये लोग इस तरीके से लेंथ में लिखते थे। ठीक है, ब्रॉड ब्रेड में नहीं लिखते थे। ठीक है, विड्थ में नहीं लिखते थे,
है ना, और लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते थे, ठीक है। डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो अ ब्लैक बोर्ड इज डिफाइंड एज अ फ्लैट सरफेस फीचर। एक ब्लैक बोर्ड जो होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक फ्लैट सरफेस होता है। इट कैन बी अ बोर्ड मेड ऑफ वुड, ये एक बोर्ड होता है और ये बना हुआ होता है किससे, लकड़ी से, वुड से, फाइबर का भी हो सकता है, और सम टाइम मेड प्लास्टर्ड ऑन द वॉल ऑफ द क्लास, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, प्लास्टर से ही वॉल, मतलब वॉल पे क्या है, प्लास्टर करा हुआ है, उसी का बना हुआ होता है, ठीक है। द बोर्ड इज पेंटेड ब्लैक टू रिफ्लेक्ट द वाइट चॉक यूज टू राइट ऑन इट, ठीक है। अब जो बोर्ड है उसको कैसा पेंट कर दिया जाता है, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, जब हम लोग वाइट चॉक से लिखें तो वो चीज़ क्या है, स्टूडेंट को दिखे, रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड एज द टीचिंग एड। जो टीचिंग एड है या फिर टीचिंग मेथड है उसमें कैसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इट मेक द टीचिंग इफेक्टिव, ब्लैक बोर्ड जो है वो टीचिंग को क्या है, इफेक्टिव बना देता है, क्योंकि क्या है कि लिख के टीचर बताता है तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। क्लासरूम मैनेजमेंट, ब्लैक बोर्ड जो है वो क्लासरूम को मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या होता है, ब्लैक बोर्ड है उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट मेंशन होता है, हर चीज़ मेंशन होती है, तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है, तो क्लास क्या है, मैनेज भी रहती है। कंट्रोल द पेस ऑफ लर्निंग, इससे क्या है, जो एक स्पीड है लर्निंग की वो ठीक से चलती है। जैसे कि अब टीचर क्या है, समझा रहा है, फिर उस चीज़ को वो बोर्ड पे लिख भी रहा है, या फिर लिख रहा है फिर समझा रहा है, तो एक जो स्पीड है वो एक नॉर्मल स्पीड रहती है, ठीक है। इट इज़ ए नेचुरल स्लाइड, ये क्या है, एक नेचुरल स्लाइड होती है। देन मल्टीपर्पज़ टीचिंग एड, अब इस पे क्या है, मल्टीपर्पज़ काम भी होते हैं ब्लैक बोर्ड पे। देन अब हम हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बुलेटिन बोर्ड, की बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ठीक है। इट इज़ ए डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग स्टडी मटेरियल और करंट न्यूज़ इन ए विजुअलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिस्प्ले होता है, ठीक है। और मतलब इस पर क्या डिस्प्ले होता है, जो भी स्टडी का मटेरियल है, ठीक है, या फिर जो भी करंट न्यूज़ आ रही है कॉलेजेस या स्कूल्स में, वो इस पर डिस्प्ले रहती हैं इन ए विजुअलाइज्ड फॉर्म, एक विजुअल फॉर्म में, जो कि हम देख सकते हैं। इट इज़ द वर्क ऑफ द स्टूडेंट बाय, ये क्या है, वर्क होता है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के द्वारा किया गया वर्क होता है, और स्टूडेंट के लिए ही होता है, फॉर द स्टूडेंट। दिस डिवाइस इज़ ऑफन द मोस्ट इफेक्टिव, और ये जो डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एक्साइटिंग होता है, डिस्प्ले एलिमेंट इन क्लासरूम, और इस पे क्या है, जो भी एलिमेंट्स हैं डिस्प्ले होते हैं क्लासरूम के अंदर। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, वैसे आपको समझ में आ जाएगा बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। ए बुलेटिन बोर्ड इज़ ए बोर्ड, एक बुलेटिन बोर्ड जो है वो एक टाइप का बोर्ड होता है दैट इज़ यूजुअली अटैच्ड टू ए वॉल, जो कि यूजुअली दीवार से अटैच्ड होता है, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले नोटिस, जिसपे क्या डिस्प्ले होते हैं, नोटिस, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। नोटिस जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी चीज़ की, लाइक आपका सिलेबस है वो डिस्प्ले बोर्ड पे अटैच्ड है ना। देन आपका टाइम टेबल है क्लास का वो अटैच्ड है, ठीक है। आपकी स्कीम आ गई है, डेट शीट आ गई है एग्जाम की, वो भी डिस्प्ले है, तो वो सब बुलेटिन बोर्ड पे क्या है, डिस्प्ले रहता है। आपका रिजल्ट आ गया है वो भी आप बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो एक अच्छा बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, इट शुड बी विथ फिनिश्ड एजेस, इसकी क्या है, जो एजेस हैं, साइड्स हैं, वो कैसी रहेंगी, फिनिश्ड रहेंगी। इट मस्ट बी फिक्स्ड ऑन द वॉल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। इट मस्ट बी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, ये कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। हैव एट लीस्ट अ यूनिफाइड थीम फॉर क्लैरिफाई, ठीक है। इनके पास क्या है, एक यूनिफाइड थीम होता है चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए। अवॉइड ओवर क्राउडेड डिस्प्ले, ठीक है। बहुत ज़्यादा उस पर क्राउडेड डिस्प्ले नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अटैच करो, जितना स्पेस है उतना ही आपको अटैच करना है चीज़ों को। देन पर्पज़ क्या है, मोटिवेट द लर्नर, जो भी लर्नर है उनको मोटिवेशन मिलती है। ब्रॉडन्स द सेंसरी एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड एक्सपीरियंस आउटसाइड द स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। इससे क्या है, जो सेंसरी एक्सपीरियंस है वो कैसा है, ब्रॉडन होता है, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है जो भी आउटसाइड द स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट है उसके बारे में, ठीक है। गिव द करेक्ट इनिशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है उससे। सप्लीमेंट एंड कोरिलेट द इंस्ट्रक्शंस एंड सेव टाइम, इससे क्या है, टाइम बचता है, और जो भी सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिलते हैं। देन आइटम टू बी प्लेस्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो मतलब कौन से आइटम्स हैं जो प्लेस किए जाते हैं बुलेटिन बोर्ड पे, तो पहला हमारा है फोटोग्राफ, न्यूज़पेपर कटिंग, ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क ऑफ द स्टूडेंट, ग्रुप एक्टिविटीज़, अनाउंसमेंट, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बुलेटिन बोर्ड पे प्लेस की जाती हैं।
देन हम बात करेंगे फ्लैनल बोर्ड, खादी ग्रैप बेल्ट बोर्ड के बारे में। दीज आर रफ बेल्ट बोर्ड कवर्ड विथ स्किन टाइट फ्लैनल वूल और खादी ऑन टू विच कट आउट राइटिंग सिम्बल्स फिगर्स मेड आउट ऑफ लाइट कार्डबोर्ड पेस्टेड विथ फ्लैनल खादी एट द बैक आर डिस्प्ले। ठीक है, तो फ्लैनल बोर्ड, खादी ग्रैप एंड बेल्ट बोर्ड क्या होते हैं? ये एक रफ बेल्ट बोर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि कवर्ड किए जाते हैं स्किन से। ठीक है, मतलब ये एक टाइट होती है, या तो ये बुलन के बने हुए होते हैं या तो खादी के कपड़े के बने हुए थे। ठीक है, जिसपे क्या है, जो कटआउट्स होती है, किस कोई भी चीज़ लिखी हुई है, कोई भी सिंबल्स हैं, कोई भी फिगर हैं, ये उस पर क्या है, पेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस देखेंगे इसके। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, डायनेमिक होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, लोकली प्रोड्यूस्ड, इनएक्सपेंसिव एंड अट्रैक्ट अटेंशन। ये क्या है, इनएक्सपेंसिव होते हैं और अट्रैक्शन अटेंशन रहते हैं। ठीक है, ईजिली वैन प्रॉपरली डिस्प्लेड, अगर ये अच्छे से डिस्प्ले किए जाएँ तो। प्रमोट स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल ऑर्डरली प्रेजेंटेशन, ये प्रमोट करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो भी लॉजिकली प्रेजेंटेशन चल रही है। एंड कैन बी रिफर्ड अगेन फॉर क्लासीफाई, और ये क्या है, दोबारा उन चीज़ों को क्लासीफाई करने में हेल्पफुल रहते हैं। सिंपल टू मेक इट यूज सेव टाइम इन टीचिंग, ये क्या है, सिंपल टू मेक, ईजी होता है बनाने में। ठीक है, इट यूज सेव टाइम इन टीचिंग, ये क्या है, टाइम को सेव करते हैं। हेल्प इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ टू स्टूडेंट, और इनसे हेल्प मिलती है, हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं आइडियाज़ को स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट कैन यूज़ दैम इफेक्टिवली टू, और स्टूडेंट्स क्या है, इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। देन हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बारे में कि फ्लिप चार्ट क्या होता है। ठीक है, फ्लिप चार्ट आर यूज़फुल इन टीचिंग सिचुएशन। फ्लिप चार्ट जो हैं वो यूजुअली मतलब यूज़फुल होते हैं टीचिंग सिचुएशन के लिए, जहाँ पे क्या है, यू नीड टू टीच अ नंबर ऑफ़ पीपल एट ए टाइम, जहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारे लोगों को आपको टीच करना है एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, यू नीड टू टीच अ नंबर ऑफ़ पीपल एट ए टाइम। ठीक है, दे आर यूज्ड व्हेन बुक्स आर अनेबल, और इन चीज़ें जो फ्लिप चार्ट है ये यूज़ होते हैं जब बुक्स जो हैं वो अनेबल हो, नहीं हो, स्कार्स कमी हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, टू हैव देयर ओन कॉपी व्हेन अदर मीडिया सच एज ओवरहेड एंड स्लाइड्स आर नॉट अवेलेबल, और जो अदर मीडियाज़ हैं लाइक ओवरहेड्स और जो भी स्लाइड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। एंड वेयर ग्रुप लर्निंग मोस्ट कल्चरली अप्रोप्रिएट, ठीक है, जहाँ पे क्या है, जो ग्रुप लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा कल्चरली अप्रोप्रिएट है, वहाँ पे क्या है, हम फ्लिप चार्ट का यूज़ करते हैं। अब देखेंगे फ्लिप चार्ट क्या होता है। अ फ्लिप चार्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लार्ज पेजेस, जो फ्लिप चार्ट है वो एक कलेक्शन होता है लार्ज पेजेस का। ठीक है, विच आर बाउंड टुगेदर, जो कि क्या है, एक साथ बाउंड होती हैं। ठीक है, एट द टॉप द पेजेस आर फ्लिप्ड और ब्रॉट अप, और जो पेजेस हैं वो फ्लिप्ड होते हैं और ब्रॉट अप होते हैं। ठीक है, टू द बैक एज दे आर यूज्ड, पीछे से। ठीक है, जैसे जैसे वो यूज़ होते जाते हैं हम दूसरा पेज लाते जाते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है, टू शो कंटिन्यूटी प्रोसेस, इससे क्या है, एक कंटिन्यूटी रहती है प्रोसेस में। टू इंक्रीज मोटिवेशन इन द स्टूडेंट्स को मोटिवेशन करने के लिए। टू समराइज इन्फॉर्मेशन को समराइज करने के लिए। टू एक्सप्रेस द आइडिया इन ए सिक्वेंशियल मैनर, ठीक है, जो भी आइडिया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक सिक्वेंशियल मैनर में। ठीक है, देन टू शो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, और जो भी डेवलपमेंट है स्ट्रक्चर का उसको शो करने के लिए। देन हम बात करेंगे प्रिंसिपल, बी सिंपल विथ रिलेवेंट ड्राइंग। ठीक है, इस मतलब आपको क्या है, सिंपल रहना है और एक रिलेवेंट ड्राइंग के साथ। बी अट्रैक्टिव बट नॉट मैसी, अट्रैक्टिव रहना है लेकिन मैसी नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा खिचपिच नहीं करनी है। हैव लेटर्स लार्ज इनफ टू बी इजिली फ्रॉम ए डिस्टेंस, मतलब लेटर्स इतने इनफ साइज में होने चाहिए कि आपको वो आसानी से दिख सकें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फ्लैश कार्ड के बारे में कि फ्लैश कार्ड क्या होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्या हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, यूज़ किए जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। टू इनकरेज चेंजेस इन एटीट्यूड, ठीक है, तो जो एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए, उन चीज़ों को इनकरेज करने के लिए। एंड टू स्टिमुलेट चेंज इन बिहेवियर, और जो भी चेंज हो रहा है बिहेवियर में उसको बढ़ाने के लिए। फ्लैश कार्ड कैन बी यूज्ड बाय एन एजुकेटर, जो फ्लैश कार्ड हैं वो यूज़ किए जाते हैं एजुकेटर के द्वारा, टीचर के द्वारा। एंड शोन टू द ऑडियंस, और वो ऑडियंस को दिखाए जाते हैं विथ नेसेसरी वर्बल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब एक जो वर्बल एक्सप्लेनेशन है उसके साथ साथ इन फ्लैश कार्ड का यूज़ किया जाता है ऑडियंस, मतलब जिस भी ऑडियंस को हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं या फिर एजुकेशन दे रहे हैं, उनको क्या है, वर्बली उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे, फिर फ्लैश कार्ड के थ्रू
उस चीज़ को समझाएंगे। दे आर शोन टू द क्लास फॉर शॉर्ट टाइम, और उनको क्या है, क्लास को शो करना है वो फ्लैश कार्ड एक शॉर्ट टाइम के लिए। सो दे कॉल्ड फ्लैश कार्ड, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लैश कार्ड बोलते हैं। डेफिनेशन, फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड आर ए सेट ऑफ पिक्चर। फ्लैश कार्ड जो है वो एक सेट होता है पिक्चर्स का विद सुटेबल कैप्शन। उसमें क्या है, एक सुटेबल कैप्शन रहता है और ए राइट अप प्रिपेयर्ड ऑन एनी थीम। ठीक है, कोई भी थीम है उसके बारे में उस पर लिखा हुआ होता है। ईच वन विल रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर आइडिया। हर एक फ्लैश कार्ड जो है वो एक पर्टिकुलर आइडिया रिप्रेजेंट करता है। एंड द कार्ड आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर सिक्वेंस, और जो कार्ड हैं वो अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में। सो एज टू सेंड आउट द मैसेज टू द ऑडियंस, मतलब जैसा आपको मैसेज सेंड करना है ऑडियंस को उस हिसाब से वो अरेंज रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लैश कार्ड की, कितने टाइप्स के फ्लैश कार्ड होते हैं। पहला है प्लेन फ्लैश कार्ड, ये सिंपल फ्लैश कार्ड होते हैं। ठीक है, देन लैमिनेटेड फ्लैश कार्ड, इस पर क्या है, लैमिनेशन होता है। देन सिंथेटिक फ्लैश कार्ड, ये क्या है, आर्टिफिशियली जो सिंथेटिक फ्लैश कार्ड होते हैं वो होते हैं। फ्लैश कार्ड प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड टिन्स एंड मेटल कैन्स। ठीक है, फ्लैश कार्ड कुछ बनाए जाते हैं ओल्ड टिन से और मेटल कैन से। फ्लैश कार्ड मेड ऑफ हैवी क्लॉथ से बनाए जाते हैं कुछ। बेस्ड ऑन द साइज के हिसाब से कुछ फ्लैश कार्ड जो है क्लासीफाई हुए हैं। 12 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर स्मॉल ग्रुप में आ जाएंगे। 24 to 28 वाले में मीडियम ग्रुप, 37 to 50 लार्ज ग्रुप में फ्लैश कार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये साइजेस के बेस पे टाइप्स थे। अब हम बात करेंगे स्टिल पिक्चर्स फोटोग्राफ्स के बारे में। यूजिंग स्टिल पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स आर टीचिंग मीडिया। ठीक है, मतलब क्या है कि जो स्टिल पिक्चर्स हैं और फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, उनको क्या है, टीचिंग मीडिया, ये क्या है, एक तरीके का टीचिंग मीडिया है। ठीक है, कैन बी हाईली इफेक्टिव, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन वेरियस एजुकेशनल सेटिंग। बहुत सारी जो एजुकेशनल सेटिंग है उसमें स्टिल पिक्चर्स फोटोग्राफ्स क्या है, एक बहुत अच्छा टीचिंग मीडिया है। Visual aid including static image enhance the learning experience by making content more engaging। देखो, मतलब जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं वो चीज़ें क्या है, हम लोगों की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको क्या है, इन्हेंस करते हैं। ठीक है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारा वो बढ़ता है, मेमोरेबल रहता है, यादगार रहती हैं चीज़ें। ठीक है, हेयर आर सम रीज़न वाई स्टिल पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स आर वैल्यूएबल टीचिंग टूल। यहाँ पे क्या है, कुछ रीजंस हैं कि क्यों जो स्टिल पिक्चर्स हैं और जो फोटोग्राफ्स हैं वो वैल्यूएबल हैं टीचिंग टूल्स के लिए। ठीक है, इन्हेंस्ड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इससे क्या है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब आपका जो ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट है वो इन्हेंस होता है। ठीक है, मेमोरी एड, आपकी जो मेमोरी है वो बढ़ती है। इंगेजमेंट, आप मतलब उन चीज़ों में क्या है, इंगेज रहते हो। ठीक है, देन इंगेजमेंट के बाद है इलस्ट्रेटिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो भी प्रोसेस है उसको इलस्ट्रेट करता है, समझाता है, ये उस पिक्चर के थ्रू आपको सब समझ में आ जाता है। सपोर्ट टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। ठीक है, और जो भी अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको सपोर्ट करता है। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन को फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है। इमोशनल कनेक्शन कनेक्ट करता है। ठीक है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इससे क्या है, जो क्रिएटिविटी है वो एक्सप्रेस होती है। देन हम बात करेंगे प्रिंटेड मटेरियल के बारे में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रिटन मटेरियल एक्सक्लूडिंग नॉन प्रिंट रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या है, सारे जो भी रिटन मटेरियल हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जो नॉन प्रिंट रिसोर्सेज है वो नहीं आते हैं। विच कन्वे प्लान्ड कोर्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि क्या है, कन्वे करते हैं, फॉलोअप करते हैं जो भी प्लान्ड कोर्स है, इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटेड रिसोर्स इंक्लूड, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बट आर नॉट लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक, बट लेकिन वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, रेफरेंस बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, ये क्या है, प्रिंटेड मटेरियल्स हैं। हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। एक्सट्रीमली पोर्टेबल, जो प्रिंटेड मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होता है, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह किसी भी लोकेशन पे इसको ले जा सकते हैं। देन हाई कंफर्ट लेवल, जो प्रिंटेड मटेरियल है बहुत ज़्यादा कंफर्ट मटेरियल रहता है, जैसे कि ये प्रिंटेड फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स मिल जाएँ प्रिंटेड फॉर्म में तो आपको कितना अच्छा रहेगा ना कि यार वाओ, अब मैं आराम से पढ़ पा रहा हूँ, कहीं पर भी आप लेटे हो, कहीं पर भी बैठे हो, हार्ड कॉपी है आपके पास, आप आराम से पढ़ पा रहे हो। वहीं फ़ोन में चीज़ें हैं, है ना, आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ है। प्रिंटेड मटेरियल क्या है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। देन कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिंटेड मटेरियल कितना ही महंगा होगा, ठीक है, सस्ता पड़ जाता है। देन रेडली अवेलेबल, हर जगह आपको मिल जाएगी ये चीज़ें। एग्जाम्पल्स मैंने बताई दिए थे, बुक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मैगजीन, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ्स आ जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। उसके बाद क्या है, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा
उसमें हम लोग बाकी के आगे का जो भी टॉपिक है वो कवर अप करेंगे, ठीक है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बायो में लिंक है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।